ओके ध्यान दो इधर देखो। तो सेकेंड लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, बराबर, दो यही लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। कल एक लेक्चर ले इसका किया था ना अपन ने, ठीक है, थोड़ा ही कंसेप्ट। चलो पढ़ते हैं फटाफट, हाँ देखते बाद। चलो तो पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपगेशन, बराबर, ऐसा बहुत सारा है वेव प्रोपगेशन। चलो देखते हैं, पहले हमारा है ग्राउंड और सरफेस वेव। नाम में देखो ग्राउंड या फिर सरफेस, मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा वो ग्राउंड को लग के जाएगा, मतलब नजदीक रहेगा, ग्राउंड के नजदीक से प्रोपगेट होएगा, सरफेस से नजदीक से प्रोपगेट होना, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा वेव और उसके बीच में, सरफेस के बीच में, ऐसा है। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, क्या है, व्हेन रेडियो वेव्स फ्रॉम कौन सा एंटीना ट्रांसमिट, देखो एंटीना दो टाइप का रहता है, एक जहां से सिग्नल ट्रांसमिट होता है और दूसरा जहां पे ट्रांसमिट जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल रिसीव होता है, दो रहता है, मालूम, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, दोनों एंटीना ही रहता, समझा। तो अगर तुम्हारा रेडियो वेव्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से निकला और प्रोपोगेट होके जा रहा है, कहाँ, नियर द सरफेस, और नाम में है ना ग्राउंड, मतलब सरफेस के नजदीक जाएगा, बराबर, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सो एज टू रीच, उसको रीच कहाँ पे करना है, रिसीविंग एंटीना। अरे ट्रांसमिटिंग एंटीना से निकला तो कहाँ तक जाएगा, रिसीविंग ना, मालूम है ना, हाँ। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, वरना रेडियो वेव्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना कहाँ जा रहा है, बताओ कैसे जा रहा है, प्रोपोगेट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ सो एज टू रीच द रिसीविंग एंटीना, बराबर। ये टाइप के वेव प्रोपोगेशन को बोलेंगे ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन। सिंपल ना, अरे इजी इजी, कुछ हार्ड नहीं, बराबर। कहाँ तक पढ़े थे, हाँ, रिसीविंग एंटीना, द वेव प्रोपोगेशन, यहाँ पे द आएगा, बोलो क्या आगे पढ़ो, द वेव प्रोपोगेशन इज नोन एज ग्राउंड और सरफेस, इजी है एकदम, बराबर, समझा। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, व्हेन रेडियो वेव्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोपोगेट्स कैसा, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, कहाँ रीच होना है, सो एज टू रीच द रिसीविंग एंटीना, कैसे, हाँ, दिस वेव प्रोपोगेशन या फिर द वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन। सिंपल है, याद रहेगा इस प्रोपोगेशन में क्या होने वाला है, जो सिग्नल है या समझा वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जाएगा, लेकिन ग्राउंड के एकदम नजदीक नजदीक जाएगा, समझा। इधर प्रॉब्लम है, जो भी रेडियो वेव है क्योंकि वो ग्राउंड के एकदम नजदीक है तो वो ग्राउंड में करंट इंड्यूस कर देता है और अपना एनर्जी डाउन करा लेता है। एक जो भी सिग्नल है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक तब पहुंच पाएगा जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी रहेगा, तो पहुंच पाएगा ना वहां तक, समझा। जब अपना वो बीच में उसने अपना एनर्जी डाउन कर लिया तो पहुंच पाएगा क्या वहां तक, नहीं, समझा। तो वो पॉइंट है, समझा मैं क्या बोल रहा है। अरे ट्रांसमिटिंग एंटीना से रेडियो सिग्नल निकला, वहां से निकला, बराबर, जा रहा है कहां तक, रिसीविंग एंटीना तक, लेकिन जब वो ग्राउंड के नजदीक ट्रैवल करता है तो वो अब ग्राउंड में क्या इंड्यूस कर देता है, करंट, जिसकी वजह से उसका खुद का एनर्जी डाउन, अब एनर्जी डाउन हो गया, अब नहीं पहुंच पाएगा वहां तक, समझा, ऐसा लॉजिक। पढ़ो, the radio waves induces current in the ground and loses their energy by absorption, ग्राउंड उसका पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर दिया क्योंकि ग्राउंड में उसने करंट इंड्यूस कर दिया है, समझा। इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं कर सकता ना, क्योंकि बीच में अपना एनर्जी डाउन कर लेगा, पहुंचेगा ही नहीं सिग्नल रिसीविंग एंटीना तक, मतलब यहां से बोला वो तो सुना ही नहीं दिया कुछ, तो समझो लॉजिक क्या है। एक बार फिर से पढ़ो, क्या है, द रेडियो वेव्स इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड एंड लूजेस देयर एनर्जी बाय एब्जॉर्प्शन, राइट। Therefore, the signal cannot be transmitted over a large distance, ज्यादा दूर तक तुम लोग इस टाइप से, इस समझा, इस प्रोपोगेशन से सिग्नल को ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, समझा। अरे बहुत इजी है ये, तो समझ में आ रहा है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन याद है क्या है, व्हेन कौन सा वेव, रेडियो वेव्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रैवल या फिर प्रोपोगेट्स, बराबर, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ सो एज टू रीच द रिसीविंग एंटीना, द वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन, समझा, इजी है, समझा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, द वेव इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड, बराबर, एंड देयरबाय लूजेस एनर्जी बाय एब्जॉर्प्शन, वो अपना एनर्जी लूज कर देता है, बराबर। Hence from this, ये दिख रहा है, ये प्रोपोगेशन, दिस प्रोपोगेशन सिग्नल्स कैन नॉट बी ट्रांसमिट ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, समझा। अपने मन से ही बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, सब मतलब चेंज नहीं होना चाहिए बस, समझा पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट पढ़ो, रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज आर ट्रांसमिटेड बाय द ग्राउंड वेव, समझा। जिसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 मेगाहर्ट्ज से कम रहता है उसको हम लोग ग्राउंड वेव या फिर सरफेस वेव प्रोपोगेशन से ट्रांसमिट करते हैं। तीन ही पॉइंट है और तीनों इजी है ना। अरे पहला पॉइंट तो मालूम है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल निकला, रिसीविंग एंटीना तक जा रहा है, कैसे जा रहा है,
नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्राउंड से एकदम नजदीक नजदीक जा रहा है, समझा? इसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड या फिर सरफेस वेव प्रोपगेशन। सेकंड पॉइंट, जब वो ग्राउंड के नजदीक जाता है, नजदीक से ट्रैवल करता है, तो वो ग्राउंड में क्या इंड्यूस कर देता है? जिसकी वजह से वो अपना एनर्जी लूज कर लेता है, बराबर? ग्राउंड उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा। अब उसके बाद एनर्जी कम हो गया, समझा पॉइंट क्या है? इसके लिए ज्यादा दूर तक तुम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं क्या सिग्नल? ये इससे नहीं कर सकते ना। कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ग्राउंड वेव से प्रोपगेट करा सकते हैं? 2 मेगाहर्ट्ज नहीं, 2 मेगाहर्ट्ज से कम, समझा? द फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज, समझा? अरे बहुत इजी टॉपिक है आज, समझा? चलो ग्राउंड वेव समझ में आ गया। अब दूसरा पढ़ो, क्या है नाम में है? स्पेस। ऊपर जाएगा सिग्नल फिर नीचे आएगा, ऐसा, समझा? चालू करते हैं, पढ़ो। When a radio waves, वही ट्रांसमिटिंग एंटीना से निकलेगा, किधर तक जाएगा? रिसीविंग। लेकिन कैसा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, समझा? ग्राउंड को लग के तो जाएगा नहीं अभी, समझा? ग्राउंड से नजदीक से नहीं जाने वाला है, अब अलग तरीके से जाएगा। हाँ, रिसीविंग एंटीना रीचेस द वही व्हेन द रेडियो वेव फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना रीचेस द रिसीविंग एंटीना। कैसे? वो पढ़ो कैसे। आइदर डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट गया, अगर नजदीक रहेगा तो डायरेक्ट, या फिर और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड से लग के फिर गया, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। देखो दो एंटीना है, एक है ट्रांसमिटिंग और दूसरा रिसीविंग। सिग्नल या तो डायरेक्ट जाएगा या तो ग्राउंड को लग के फिर जाएगा, ऐसा और भी है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द, अच्छा सैटेलाइट भी है बराबर। पहले इधर ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग डायरेक्ट, यहां से ग्राउंड को लग के ऐसा। तीसरा सैटेलाइट को, बराबर। और चौथा क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन। पढ़ा रहेगा ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, ये सब पढ़ा रहेगा ना? अरे पढ़ा रहेगा ज्योग्राफी में, बराबर। और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर, समझा? इस टाइप के वेव प्रोपगेशन को हम लोग बोलेंगे स्पेस वेव। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, समझा? When a radio waves from transmitting antenna reaches the receiving antenna either directly or after reflection from ground or after reflection from satellite or after reflection from tropospheres, बराबर ना? The wave propagation is called as space wave propagation। Easy एकदम, अरे easy है ना? बहुत ज्यादा easy है, समझा? Easy नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? अरे बोलो तो फिर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ट्रोपो, वो रेडियो वेव जो ट्रोपोस्फियर को लग के आया है रिटर्न, उसको बोलेंगे ट्रोपोस्फियरिक वेव। क्या बोलेंगे? याद है ना जो जो पढ़ा रहा है? हाँ पढ़ो, पॉइंट नंबर 2। द रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर आर कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियरिक वेव्स। सिंपल है एकदम, समझ आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ना, ये कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हम लोग स्पेस वेव से भेज सकते हैं सिग्नल को? याद है ग्राउंड वेव का 2 मेगाहर्ट्ज से कम। चलो इसका पढ़ते, पढ़ो। रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होना चाहिए। क्या? अच्छा ज्यादा नहीं, देखो पूरा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। वो रेडियो वेव्स जिसका फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा है, वो क्या करता है? वो डायरेक्ट आयनोस्फीयर, दिख रहा है, कैन पास थ्रू द, वो डायरेक्ट आयनोस्फीयर से पास हो सकता है। वो कहां से पास हो सकता है? हम लोग एक पहले भी एक स्फीयर देखे, वो ट्रोपोस्फियर था, ये आयनोस्फीयर अलग चीज है। हाँ, जब रेडियो वेव जिसका फ्रीक्वेंसी कितने से ज्यादा है? 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा है, तो वो जैसे आयनोस्फीयर को लगेगा तो वो सीधा नहीं जाएगा, ऐसा जैसे आयनोस्फीयर को लगा तो सीधा नहीं जाएगा, वो जैसे लगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, समझा? अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देगा, डेविएट हो जाएगा अपने रास्ते से। डेविएट अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। पढ़ो, फिर से पढ़ो जरा पॉइंट क्या है। रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज कैन पास थ्रू द आयनोस्फीयर आफ्टर सफरिंग अ स्मॉल, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसका, आफ्टर सफरिंग अ स्मॉल डेविएशन। हेंस दिस वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस वेव, समझा? तो 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा रहेगा तो नहीं भेज सकते तुम लोग उसको, क्योंकि 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा रहेगा तो डायरेक्ट वो आयनोस्फीयर को आर पार करके चले जाता है, तुम्हारे पास रिटर्न आएगा ही नहीं नीचे सिग्नल। समझ में आ रहा है? अरे आना चाहिए ना रिसीवर के पास, आया ही नहीं, डायरेक्ट आयनोस्फीयर को पार करके चले गया, समझा? तो याद रहेगा यहाँ पे, इधर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से, इधर भी सॉरी इधर कितना 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा रहेगा तो पार कर देगा, कम, समझा ना? अरे पार कर देगा, इधर लिखा है ना क्लियर, आयनोस्फीयर को डायरेक्ट आर पार करके चले जाता है वो, थोड़ा सा डेविएशन करके, समझा ना? चलो पढ़ो, क्या है टोटल रेंज। रेंज समझ में आता है? एक सिग्नल का एक पर्टिकुलर रेंज रहता है, वो रेंज डिपेंड करता है एंटीना के हाइट पे। जितना लंबा एंटीना रहेगा उसका जितना मतलब जितना दूर तक, मतलब एकदम हाइट जिसका ज्यादा रहेगा उतना दूर तक सिग्नल जाता है, मालूम है? इसके लिए वाईफाई वगैरह का जो भी राउटर वगैरह रहता है उसको हाइट पर रखते हैं, अगर ज्यादा एरिया कवर करने का है तो। अगर कम एरिया कवर करना है तो लो हाइट पे रखो, चलेगा। मालूम है ना सब चीज? जितना ज्यादा हाइट रहेगा एंटीना का उतना दूर तक सिग्नल जाता है। कभी देखा है जो भी टावर्स वगैरह देखा है, टावर्स बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं,
जमीन पे लगाते क्या, ट्राई करते वो लोग बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग का हाइट तो मिलेगा प्लस टावर का हाइट भी रहेगा, ज्यादा हाइट हो गया ना, जितना ज्यादा हाइट उतना दूर तक रेंज जाएगा। समझा लॉजिक, सिंपल है। पढ़ो, टोटल रेंज का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2RH प्लस अंडर रूट ऑफ 2RH डैश। ये H क्या है, H है हाइट ऑफ एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, समझा, और ये H डैश क्या है, हाइट ऑफ रिसीवर, समझा। अरे दोनों का हाइट मैटर करता है, समझा। तो देखो लिखा है हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ, एक ही बात है, एंटीना मतलब ट्रांसमीटर वाला कंसेप्ट, और ये रिसीवर दूसरा, समझा। अरे इजी है ना, याद रहेगा तुमको। ग्राउंड और दूसरा सरफेस, सॉरी ग्राउंड और स्पेस, ग्राउंड का ही दूसरा नाम है सरफेस, स्पेस एक ही, स्पेस वेव प्रोपगेशन, समझा। अरे याद है ना, सबको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्या है, स्काई, नाम में ये स्काई वेव प्रोपगेशन। देखते हैं इसमें कैसे हो रहा है, याद रहेगा, बहुत इजी है। एक बार ग्राउंड के नजदीक थोड़ा डिस्टेंस पे गया, फिर याद है यहाँ पे 4 ऑप्शन था, या तो डायरेक्टली जाएगा, या तो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, बराबर ना। एक मिनट जरा इसको देखो, और ये जरा निकालो तुम्हारे टेक्स्ट में, स्पेस वेव प्रोपगेशन, और इसमें ये पॉइंट जरा देखो क्या है, बराबर, राइट, ठीक। इधर आओ, कौन सा वेव प्रोपगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, स्काई वेव ना। ये भी इजी रहेगा, अरे इजी है, लेकिन इसमें से ये वैसे चैप्टर का वेटेज ज्यादा नहीं रहता है, तुम्हारे जो भी सिलेबस में इसका वेटेज बहुत कम है, समझा। फिर भी उसमें से आने का चांसेस, ये सब चीज क्या दिख रहा है, स्काई वेव, ग्राउंड वेव, या तो स्पेस वेव, या तो स्काई वेव, इसमें से आने का चांसेस रहता है। चलो पढ़ते हैं, स्काई वेव क्या है, पढ़ो। When radio waves from कहां से, ट्रांसमिटिंग एंटीना से निकला, रीच हुआ कहां पे, रिसीविंग एंटीना, कैसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयोनोस्फीयर द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज स्काई। एकदम इजी है, बराबर ना। अरे अलग अलग है तीनों, इसमें ग्राउंड के नजदीक जा रहा था, सेकेंड वेव में डायरेक्टली गया, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर गया, सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर गया, ट्रोपोस्फियर आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था वो, समझा, वो ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट हुआ था। यहां पे किससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सिंपल है, अपने मन से बनाने का पॉइंट, समझा। व्हेन अ रेडियो वेव्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना रीचेस द रिसीविंग एंटीना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयोनोस्फीयर द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज स्काई वेव प्रोपगेशन। एकदम सिंपल, ऐसी बना दिए, समझा ना। नेक्स्ट पढ़ो, क्या है, द स्काई वेव इंक्लूड्स द वेव फ्रीक्वेंसी बिटवीन अच्छा दो बार लिख दिया, बिटवीन 3 to 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्यों नहीं जा रहा बताओ। हाँ, अरे 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर बढ़ा है, डायरेक्ट आयनोस्फीयर को पार करके जाएगा, हमको आयनोस्फीयर को पार नहीं करने का, उसको लग के रिटर्न आना चाहिए ना, पढ़ाया ना भी। और 3 से क्यों लिया, क्योंकि 2 मेगाहर्ट्ज से कम तो ग्राउंड में आ जाता है ना, समझा ना, ये तो सिंपल लॉजिक है, बराबर। आगे किधर थे हम लोग, ये ना, हाँ पढ़ो। द वेव कैन सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन आयोनोस्फीयर एंड अर्थ, बराबर, आयोनोस्फीयर और, अरे क्या हो गया ये इसमें, द वेव कैन मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन आयोनोस्फीयर, मतलब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आयोनोस्फीयर को लग के रिसीवर को ही जाएगा, समझा। आयोनोस्फीयर को लगा, अर्थ पे लगा, फिर आयोनोस्फीयर, फिर, समझा, ऐसा भी जा सकता है। ये होता है ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। चलो लास्ट वाला पढ़ो, क्या है, हेंस इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज, क्योंकि बार बार लग के जाएगा ना ऐसा, तो कितना भी दूर भेजो ना, समझा, इजी है ना, इजी। चलो नेक्स्ट पढ़ते, क्या है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, बहुत इजी है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी रहेगा जिससे तुम्हारा अगर सिग्नल तुमने भेजा, बराबर, वो बराबर आयोनोस्फीयर को टच करके वहां से रिफ्लेक्ट आ जाएगा, समझा, समझ आ रहा है। और तुम मालूम है कितना है, कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, 30 मेगाहर्ट्ज से कम होना चाहिए, तभी तो आएगा ना रिटर्न, नहीं तो पार करके चले जाएगा फिर तो, समझा। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, कम लेंगे मैक्सिमम लेंगे, ज्यादा लेंगे ना, बराबर। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो रेडियो वेव का रहेगा, जिसको तुम लोग को रिफ्लेक्ट कराना है, कहां से, आयोनोस्फीयर से ना, आयोनोस्फीयर से रिटर्न कहां पे आना चाहिए, अर्थ पे, ये टाइप का वेव जो भी रहेगा, बराबर। और हाँ, इसमें केस है कि जो सिग्नल जाना चाहिए ना, वो बराबर आयोनोस्फीयर को नॉर्मली जाना चाहिए, ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए, बराबर, इसको बोलते हैं नॉर्मली। चलो पढ़ते तो मालूम पड़ेगा, पढ़ो क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका, रेडियो वेव का होना चाहिए, विच कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, मतलब रिटर्न अर्थ पे आया, तो इधर से क्या रहेगा, तो ही तो आया ना अर्थ पे, समझा, बैक टू द अर्थ फ्रॉम कहां से, आयोनोस्फीयर, कब, when the waves are directed normally to the, नॉर्मली समझ में आता है क्या, 90 डिग्री पे ये तुम्हारा आयोनोस्फीयर रहेगा, तो तुम्हारा वेव बराबर ऐसा जाना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए उधर ना, समझ में आ रहा है। अरे अगर ऐसा रहेगा तो ये छोटा सा अगर ऐसा क्या समझो, ऐसा तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है ना वहाँ पे, बराबर ना, समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है। हाँ, अरे इसका छोटा सा पार्ट वो टाइम पे स्ट्रेट लाइन ही लेंगे ना तुम लोग ऐसा,
तो 90 डिग्री बन जाएगा बराबर। समझा पॉइंट क्या है? समझा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है बराबर, जिससे अगर तुमने रेडियो वेव का सिग्नल भेजा तो वो रिटर्न अर्थ पे आता है ना। लेकिन कंडीशन है कि जो तुम्हारा सिग्नल वो कैसा भेजना चाहिए तुमको? नॉर्मली भेजना चाहिए, और नॉर्मल एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए वो सरफेस को, ऐसा। समझा पॉइंट क्या है? चलो अब पढ़ते हैं स्किप डिस्टेंस क्या है। बहुत सिंपल है, पढ़ो क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट, कम से कम, ये मैक्सिमम था, ये कम से कम, समझा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में? फ्रॉम ट्रांसमीटर मेजर्ड अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ at which the sky wave or fixed frequency will be returned to the earth। ये समझ में आ रही है? अरे इसका बहुत सिंपल सा मतलब देखो, ट्रांसमीटर से रेडियो सिग्नल निकला, कहाँ गया? डायरेक्ट जाएगा क्या? हम लोग ये देख रहे हैं, कैसे जाएगा? पहले जाएगा उधर से रिफ्लेक्ट होके, समझा? अब देखो इधर तो बोला कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन जब भी रिफ्लेक्शन होता है ना तो जो भी रेडियो सिग्नल है वो अपने एनर्जी डाउन कर लेता है। सोचो ना, अगर रेडियो सिग्नल ग्राउंड के नजदीक ऐसे जाते आते एनर्जी अपना डाउन कर सकता है, तो क्या ग्राउंड को लगने के बाद डाउन नहीं कर सकता है? ऐसा लग के जब जाएगा तो यहाँ पे तो एनर्जी डाउन हो ही जाएगा। समझ में आता है पॉइंट क्या है? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने के टाइम पे हर बार जब ग्राउंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो अपना एनर्जी डाउन करके ले रहा है, तो ऐसा एक टाइम आएगा ना जहाँ पे उस रेडियो सिग्नल का एनर्जी, समझा? तो उसके बाद अगर एंटीना, रिसीविंग एंटीना लगाया है तो उसको सिग्नल मिलेगा क्या? नहीं। तो जहां जो डिस्टेंस तक तुम्हारा ये दिख रहा है स्काई वेव प्रोपोगेशन इफेक्टिवली काम करता है उसको बोलेंगे स्किप डिस्टेंस। समझ में आया मैं क्या बोला? अरे इजी बताया एकदम। सोचो ना, वो जो सिग्नल है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगा और यहाँ पे आके एनर्जी का डाउन खत्म हो गया, तो इससे पहले जहां तक उसका सिग्नल इफेक्टिवली काम कर रहा है बराबर, वो उसके लिए क्या रहेगा? स्किप डिस्टेंस। सिंपल है ना, जहां तक सिग्नल खत्म नहीं होना चाहिए ना सिग्नल, अरे डाउन थोड़ी हो जाना चाहिए उसका एनर्जी, तो फिर तुमको रिसीवर पे कुछ मिलेगा ही नहीं सिग्नल। समझा? नहीं समझा है? समझा रहेगा, हार्ड थोड़ी है बराबर। चलो पढ़ते किधर थे? हाँ, ये कम से कम डिस्टेंस रहे, ज्यादा कम, मैक्स कम ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द, कहां से? ट्रांसमीटर। कैसा? हवे मेजर करेंगे? नहीं ना, रिसीवर जमीन पे यहाँ पे लगाया रहेगा ना, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच क्या होना चाहिए? स्काई वेव ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी विल बी रिटर्न टू द अर्थ, वहां पे आना चाहिए सिग्नल ना। उसके स्किप डिस्टेंस के आगे देखेंगे तो तुमको सिग्नल नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता ना, डायरेक्ट वहां पे सिग्नल लग के जब जाएगा, सोचो ना मल्टीपल, लाइट में भी ऐसे होता है, समझा? लाइट भी जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है तो उसका एनर्जी डाउन हो जाता है, समझा? याद रखो जब भी ऐसा होता है। समझा स्किप डिस्टेंस? समझा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है? अरे ये वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे तुम्हारा सिग्नल, रेडियो सिग्नल को अगर तुमने भेजा नॉर्मली तो वो रिटर्न अर्थ पे आता है, बराबर ना। स्किप डिस्टेंस ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ट्रांसमीटर अलोंग द ग्राउंड जहां तक तुम्हारा सिग्नल इफेक्टिवली काम करेगा, बराबर ना, मतलब स्काई वेव प्रोपोगेशन इफेक्टिवली काम करेगा, उसके बाद तुमको सिग्नल नहीं मिलने वाला है उसके आगे, बराबर ना। अरे रेंज होता है ना सिग्नल, कोई एक टावर लगाया तो क्या पूरी दुनिया को एनर्जी वो देगा क्या? सबको सिग्नल नहीं, एक जगह तक रहेगा ना, वहां तक देगा, वही है स्किप डिस्टेंस, और क्या है? समझा ना, बराबर ना। वो जो टावर रहता है वो ट्रांसमीटर हमारे लिए, वो हमको सिग्नल दे रहा है, और हमारा जो मोबाइल फोन रहता है वो रिसीवर है ना। अरे नेट कैसे चलता है? वो रिसीवर है ना। अगर तुम लोग उसके रेंज में रहेंगे बराबर तो ही तुमको सिग्नल बराबर आएगा, नहीं रहेगा तो कैसे आएगा? वही तो है स्किप डिस्टेंस, सिंपल बराबर। चलो नेक्स्ट पढ़ते क्या है? सिग्नल क्या है? सिग्नल क्या है वो देखते। सिग्नल क्या है? देखो सिंपल, मैं जो बोल रहा है ना, अभी साउंड के फॉर्म में बोल रहा है। अब साउंड के फॉर्म में बोल रहा है तो मैं यहाँ बोल रहा है तो क्या स्टेशन पे सुनाई देगा? कहीं और नहीं सुनाई दे सकता ना। कोई ज्यादा डिस्टेंस पे सुनाई दे सकता है क्या? इधर ही जहाँ तुम लोग बैठे यही सुनाई देगा ना। तो ये प्रॉपर सिग्नल नहीं है, समझा? सिग्नल किसको बोलते हैं? सिग्नल वो चीज़ है जिसको तुम्हें बहुत इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। आवाज़ को इजीली ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। अगले सर फोन पे तो होता है। फोन पे क्या होता है? जब हम लोग कॉल करते हैं बराबर, तो हम लोग साउंड के फॉर्म बोलते हैं ना। साउंड एक एनर्जी है, तो ये एनर्जी को साउंड के फॉर्म से हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अलग दूसरे कोई फॉर्म में, बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो ट्रांसमिट किया जा सकता है, साउंड ट्रांसमिट हो गया क्या? नहीं ना। देखो क्या होता है, साउंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हो, फिर जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो क्या रहेगा बताओ? इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही रहेगा ना। अरे भेजा क्या था तुमने? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो वहां जैसे यहाँ से साउंड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुआ तो वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से क्या होगा? इसके लिए हमारा एग्जैक्ट साउंड वहां पे सुनाई नहीं देता, वो मशीन का वॉइस जैसा लगता है थोड़ा सा, मालूम है ना ये चीज तो। हाँ, तो ये वही चीज तो है सिग्नल। समझा क्या हो गया? सिग्नल क्या है? जिसको हम लोग बहुत एफिशिएंटली ट्रैवल कर सकते हैं ना। हाँ पढ़ो पढ़ो, क्या है? द इंफॉर्मेशन, देखो बोल रहे कन्वर्ट किया है। अरे मैं जो बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन है,
इसको ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है, इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऐसे फॉर्म में जिसको ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसको बोलेंगे हम लोग सिग्नल। समझा? पढ़ो। द इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू, आया ना वर्ड यहाँ पे, मैं बताया ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल फॉर्म दैट इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन, जिसको हम लोग मतलब सुटेबल है जो ट्रांसमिशन करने के लिए। समझा? इज कॉल्ड सिग्नल। अरे समझा सिग्नल क्या है? इजी है ना? सिग्नल क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जिसको तुमने कन्वर्ट किया है एक ऐसे फॉर्म में जिसको ट्रांसमिट किया जा सकता है ना। समझा ना? चलो दूसरा पढ़ो। क्या है? ट्रांसमीटर। अभी पढ़ा ना कितना देर से। ये सिग्नल देता है और रिसीवर किधर गया? रिसीवर इधर गया, किधर? रिसीवर सिग्नल लेगा। समझा ना? सिंपल लॉजिक है। अब वो लोग वहां पे कन्वर्जन वगैरह भी करते हैं। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो। क्या है? ट्रांसमीटर कन्वर्ट। देखो ट्रांसमीटर मतलब क्या है? जैसे कि समझो फोन लगाया, फोन कॉल लगाया, समझा? तो मोबाइल के अंदर वैसे दोनों चीज होता है, ट्रांसमीटर भी रहता है, रिसीवर भी रहता है। ट्रांसमीटर का काम कब आएगा? जब हम लोग कॉल लगा रहे हैं तो साउंड कन्वर्ट होएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होएगा। वो ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा? ट्रांसमीटर। समझा? अब जिसको फोन मैंने लगाया उसके मोबाइल में रिसीवर रहेगा, वो रिसीवर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेगा और उसको कन्वर्ट किस में कर देगा? फिर से साउंड में। समझा ना? रिसीव किया ना उसने। समझा पॉइंट क्या है? हाँ चलो पढ़ते हैं, पढ़ो। क्या है? ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स द सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं कॉल लगा रहा है ना, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट करेगा? इनटू अ फॉर्म, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो सूटेबल है ट्रांसमिशन करने के लिए ना, बराबर। इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू चैनल से ट्रांसमिट करते हैं। चैनल होता है ना प्रॉपर। समझा पॉइंट क्या है? ट्रांसमीटर क्या है? अरे बोलो, ये हार्ड नहीं है, बहुत इजी सी टॉपिक है सब। चलो पढ़ते हैं ट्रांसड्यूसर क्या है। ये तुम्हारे लिए नया चीज है। ट्रांसड्यूसर किधर था? इधर देखो। ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है समझो, जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक दूसरे एनर्जी के फॉर्म में। समझा क्या बोल रहा मैं? एक एनर्जी का फॉर्म को कन्वर्ट करता है दूसरे। याद रखो, ये बहुत ही, तुमको आगे जाके इसकी, ये तो एक छोटा सा डिफाइन लिखा है मैंने यहाँ पे, इसके बारे में बहुत ज्यादा तुमको पढ़ना है आगे जाके। समझा? ट्रांसड्यूसर क्या है? एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि साउंड, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया? समझा? समझ लॉजिक क्या है? पढ़ो। The device which converts one form of energy into another form is called as transducer। समझा? ट्रांसड्यूसर क्या है? इसके बारे में बहुत पढ़ना है तुमको, आगे जब पढ़ेंगे साइंस में जाएंगे आगे तो इसके बारे में तुमको बहुत कुछ मिलेगा। ट्रांसड्यूसर क्या है याद रखना वो टाइम पे। ट्रांसड्यूसर सिंपल एक काम करता है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में। समझा? सिंपल सिंपल। चलो पढ़ते हैं रिसीवर क्या है। पढ़ो रिसीवर क्या है? ये मैसेज रिसीव करता है ना, बराबर। द मैसेज, द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज सिग्नल एट द रिसीवर आउटपुट। जो भी रिसीवर आउटपुट रहेगा वहां पे वो मैसेज को रिसीव करेगा, बराबर। समझा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अरे इजी है ना सब कुछ। चलो पढ़ते हैं नॉइस। नॉइस मालूम है तुमको क्या है? जो अनवांटेड सिग्नल है, कभी कॉल लगाया समझो बीच में, या फिर रेडियो में सबसे बेस्ट है रेडियो, याद है? प्रॉपर जब तक वो समझा, याद है 92.5 पे आएगा तो क्लियर बजता है, तो उसके आगे और उसके पीछे तुमको खर खर आवाज आता है ना वहां पे, ऐसा वो नॉइस है। नॉइस समझा? अनवांटेड सिग्नल जो भी रहता है उसको नॉइस बोलते हैं, जो चाहिए नहीं ना। अरे तुमको तो कुछ सुनना था ना वहां पे बराबर, लेकिन कुछ अलग ही सुनाई देता उसके पहले और उसके आगे, बराबर। तुमको एग्जैक्ट वहां पे एकदम क्लियर सिग्नल, क्लियर साउंड सुनाई देता है ना, तो उसके पहले या फिर उसके आगे तुमको कुछ नॉइस सुनाई देगा, अनवांटेड सिग्नल। समझा? ऐसा पढ़ो। क्या? द रैंडम अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड एज, वो रैंडमली आ जाता है। समझा? समझा पॉइंट क्या है? नॉइस क्या है? चलो एम्पलीफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीफिकेशन मतलब क्या? जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल माइक बोलते हैं ना हम लोग। एम्पलीफायर सुना रहेगा, एम्पलीफायर, बराबर। फिजिक्स से आया हुआ, बराबर, फिजिक्स से आया हुआ वर्ड है। एम्पलीफायर क्या है? सुनो, नाम में एम्पलीफाई करता है। वो क्या करता है? अगर मैं जो समझो एक ऑडियंस बैठा, समझो 100 लोग बैठे हैं, बराबर। अब मैं जैसा बोल रहा है ऐसा तो 100 लोग को सुनाई देगा नहीं ना, समझा? तो वो टाइम में माइक यूज करना पड़ेगा। माइक करता क्या है, बराबर? माइक का जो भी रहेगा वहाँ पे सर्किट, उसमें वो एक्चुअल में जो भी सर्किट रहता है वो एम्पलीफायर सर्किट रहता है। मैं धीरे बोलेगा तो वो उसको एम्पलीफाई करके बड़ा करके सुनाई देगा ना। अगर मैंने हेलो बोला तो हेलो, बराबर ना, वैसा। समझा एम्पलीफायर क्या है? अरे सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और क्या है? एम्पलीफाई का मतलब मालूम है? छोटा सा सिग्नल रहेगा। देखो समझो, अगर ये मेरा सिग्नल दिख रहा है, इतना सा सिग्नल है, इतना सा सिग्नल है, ये दिख रहा है। अगर मैंने इसको पास किया कौन से सर्किट से? एम्पलीफायर।
अगर मैं इसको एम्पलीफायर सर्किट से पास किया तो ये यही सिग्नल रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, समझा? अब बड़ा सुनाई देगा ना तुमको, सिंपल एम्पलीफिकेशन बोलते हैं इसको, समझा? एम्पलीफिकेशन क्या है? एम्पलीफिकेशन कौन करता है? एम्पलीफायर, समझा? मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, समझा? एम्पलीट्यूड याद रहेगा। एम्पलीफिकेशन का काम क्या है? पढ़ो, अब देखो पढ़ो क्या है। इट इज ए ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस है जिसमें क्या बढ़ता है? एम्पलीट्यूड ना, और कौन बढ़ाता है? एम्पलीफायर। पढ़ो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम बोलो, क्या रहेगा? एम्पलीफायर, समझा? ये सिंपल है ना। क्या किया? जो सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया ना, समझा? अरे इजी से डिफाइन पढ़ना है और क्या है। नेक्स्ट पढ़ो क्या है? बैंडविड्थ। बड़ा बैंडविड्थ होता है हर एक चीज का, हर एक सिग्नल का बैंडविड्थ होता है ना, बड़ा बैंडविड्थ क्या है? इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी का रेंज है ओवर विच इट ऑपरेट्स एफिशिएंटली। बैंडविड्थ, समझा? हर एक सिग्नल का एक बैंडविड्थ होता है कि इसके बीच में रहेगा तो तुमको क्लियर साउंड सुनाई देगा, ऐसा है बैंडविड्थ, बराबर? समझा? बैंडविड्थ क्या है? मोबाइल्स वगैरह में होता है, मोबाइल का बॉक्स वगैरह देखा ना, मोबाइल जब न्यू परचेस किया उसमें लिखा रहता है कितने बैंडविड्थ का सिग्नल ये, मतलब अभी तो 4G है, बराबर? तो उसमें दिखाता है कितना सिग्नल, कितना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वगैरह रहता है वहाँ, उस बैंडविड्थ लिखा रहता है सबका वहाँ पे। समझा? बैंडविड्थ क्या है? ये एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे वो चीज़ एकदम एफिशिएंटली काम करेगा, उस रेंज में, उसके आगे नहीं उसके पीछे भी नहीं, ऐसा। मॉड्यूलेशन क्या है? पढ़ो क्या है? द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग, एक जो तुमको सिग्नल को ट्रांसमिट करने का था उसका एनर्जी अगर कम है तो तुम लोग उसको सुपर इम्पोज कर देंगे एक ऐसे सिग्नल पे या फिर एक ऐसे कैरियर वेव पे। चलो एक काम कर, तुमको बना के दिखाता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, जस्ट तुमको नॉलेज पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। सुनो, समझो ये मेरे पास सिग्नल है, ध्यान दो, ये दिख रहा है, ये मेरे पास ऐसा सिग्नल है, ऐसा, समझ में आ रहा है? थोड़ा और बनाता हूँ, समझा? ये मेरे पास ऐसा सिग्नल है, बराबर? इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगा ये, लो फ्रीक्वेंसी, समझा? तो मेरे को लेकिन इसको जल्दी से ट्रांसमिट करने का है, तो मैं इसको सुपर इम्पोज कर देगा एक ऐसे सिग्नल पे या फिर एक ऐसे कैरियर वेव पे जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब कैसे करेंगे देखो, तो समझो मेरे पास एक ये कैरियर वेव है, समझा? ये दिखाई दे रहा है? समझो ये मेरे पास एक कैरियर वेव है, ऐसा कुछ, ये एक ऐसा कैरियर वेव, बरा ये कैरियर वेव ऐसे जा रहा है, समझा? समझ आ रहा है? ऐसे जा रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी, मेरे को ये काम का है, मेरे लिए काम का ये है, तो मैं इसको इस पे सुपर इम्पोज कर देगा, समझ आ रहा है? ऐसा तो दोनों साथ में जाएंगे आगे, समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं हाँ मॉड्यूलेशन, मतलब समझा कैसा है? अब ये फास्ट ब्लू रेड वाला फास्ट जाएगा तो भी साथ चले जाएगा ना। पढ़ो पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, आए बता देना कैरियर क्यों बोल रहे हैं, लेके जा रहा है वो साथ में ना, कैरियर बोलते हैं ना उसको, कैरियर वेव इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। समझा? एक बेसिक आइडिया बताया तुमको, ज्यादा डिटेल में अगर नहीं बताया, बेसिक आइडिया समझा क्या होता है मॉड्यूलेशन? अरे सब कुछ बता रहा तुमको एकदम डिटेल में, आगे बढ़ो। क्या है? उल्टा डीमॉड्यूलेशन, अलग अलग कर देंगे। अरे पहले मॉड्यूलेशन किया ना अभी, तो डीमॉड्यूलेट पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग, देखो पहले ब्लैक वाले को मैंने रेड वाले पे इंपोज कर दिया और दोनों को एक साथ में भेजा। अब जहां पे रिसीविंग पे आएगा, जहां पे उसको रिसीव करने का है, तुमको तो सिर्फ ब्लैक वाले का जरूरत था ना, रेड वाले का जरूरत था क्या? उसको फिर से अलग करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे डी मॉड, रेड वाला अलग हो जाएगा, ब्लैक वाला अलग, ब्लैक वाला मेरे काम का है। समझा? पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग, जो पहले दे दिया था ना सिग्नल, अब रीगेन कर लिया, निकाल लिया। रीगेनिंग सिग्नल किसमें से? फ्रॉम अ मॉड्यूलेटेड वेव इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन। समझा? अरे इजी सी पॉइंट एकदम, आज समझ में आ रहा है ना सबको? चलो अब पढ़ते हैं रिपीटर। रिपीटर सुना रहेगा तुमने, वाईफाई का रिपीटर होता है, वाईफाई का रिपीटर होता है, मालूम है? सुना रहेगा ना। समझो अगर तुम्हारा घर बहुत बड़ा है और घर के किसी कोने में एक वाईफाई लगा हुआ है, बराबर, उसका सिग्नल अगर समझो तीसरे चौथे रूम तक नहीं आता है तो तुमको घर में एक रिपीटर लगाना पड़ता है, बराबर। मालूम है रिपीटर क्या करता है? रिपीटर के अंदर दोनों चीज रहता है। सोचो ना, समझो कोई ये हमारा समझो एक क्लासरूम, इसमें एकदम कोने में वहां पे वाईफाई लगा हुआ है, बराबर, और ऐसा 2 क्लासरूम और आगे है वहां पे, वहां तक उसका सिग्नल आएगा नहीं। तो ये फर्स्ट क्लासरूम, सेकेंड के बाद मैंने थर्ड क्लासरूम में समझो लगा दिया रिपीटर। रिपीटर में दोनों रहता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों। समझा? तो सिग्नल समझो जो वाईफाई एकदम फर्स्ट वाले रूम में लगा हुआ है, वहां से क्या करेगा? रिसीवर सिग्नल को रिसीव करेगा और ट्रांसमीटर उसको आगे भेज देगा। बढ़ गया ना रेंज बढ़ गया ना।
समझा रिपीटर क्या रहता है, उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों रहेगा, यहाँ से लेगा आगे बढ़ा देगा, समझा। पर्टिकुलर उसमें एम्पलीफायर वगैरह लगा रहेगा क्योंकि उसका सिग्नल, क्योंकि यहाँ तक आते आते सिग्नल डाउन हो गया रहेगा, उसकी एनर्जी डाउन हो गया रहेगा, तो ये इसको और एम्पलीफाई करके आगे भेज देगा, समझा। पढ़ते चलो, पढ़ो किधर क्या। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, द रिसीवर रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमीटर था वाईफाई जो मैंने एकदम एंड पे लगाया था, वहां से पहले सिग्नल कौन लेगा, रिसीवर, बड़ा रिसीवर लेगा ना, रिसीवर सिग्नल। आगे पढ़ो क्या है, रिसीवर, रिसीवर रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर। हाँ मैंने बताया सिग्नल का स्ट्रेंथ डाउन हो गया रहेगा, तुमको एम्पलीफायर से उसको एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना सिग्नल को फिर से, अरे नहीं तो डाउन हो जाएगा ना, स्पीड उतना मिलेगा नहीं तुमको, समझा। तो रिसीवर ने रिसीव किया सिग्नल ट्रांसमीटर से, अब क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई बढ़ा देगा सिग्नल, एम्पलीफाइज 8 बराबर, और फिर से क्या करेगा, ट्रांसमिट 8 टू द नेक्स्ट रिपीट। ऐसा कंटिन्यूस रिपीटर लगाया रहता है, समझा लॉजिक क्या है। रिपीटर क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रांसमीटर और रिसीवर का। रिसीवर ट्रांसमीटर से सिग्नल लेता है, उसको एम्पलीफाई करता है, और ट्रांसमीटर उसको आगे भेज देता है, समझा। और तुमको और आगे चाहिए तो और एक रिपीटर लगाओ, समझा। वो रिसीव करेगा सिग्नल, एम्पलीफाई करेगा और आगे भेजेगा, समझ में आ रहा है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, जो मेन जो रहता है ना, मेन समझ, जो भी तुम लोग नेट वगैरह यूज करते हो जिसका भी, उसका मेन एक टावर रहता है, मेन टावर बराबर, वहां से सिग्नल निकलता है, बाकी सब जगह पे क्या लगा रहता है, रिपीटर से, समझा। इतना कॉस्ट थोड़ी देंगे कि हर बार नया नया टावर लगाते बैठेंगे, समझा। रिपीटर रहता है कि आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, ऐसा समझो लॉजिक क्या है, रिपीटर क्या है। चलो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से कुछ आए ना आए तुमको एग्जाम में ये जरूर आने वाला है, बराबर, आता ही है, एग्जाम का रूल है बराबर, ये आता ही है। कैसे एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से हम लोग दूसरे जगह में कैसे ट्रांसमिट करते हैं, सिंपल एक ये ब्लॉक डायग्राम आता है, बस और कुछ नहीं। पढ़ो क्या, सबसे पहले क्या रहता है, मुझे पकड़ो, समझो मैं इंफॉर्मेशन का सोर्स है, मैं कुछ बोल रहा है बराबर, और मुझे इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाना है, समझा, रिसीवर तक भेजना है, तो क्या करेगा, मैं इंफॉर्मेशन का सोर्स है, मैं एक टाइप का सिग्नल, मेरा एक सिग्नल है ना, मैं जो बोल रहा हूँ सिग्नल है बराबर, मैसेज सिग्नल, ये जाएगा किसके पास, ट्रांसमीटर, बराबर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमिट, चैनल में डाल के उसको ट्रांसमिट करेगा। जब चैनल में डाल के ट्रांसमिट करेगा तो साथ में चैनल में एक्स्ट्रा नॉइज भी आ जाता है ना, अरे एग्जैक्ट ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है, समझा, एग्जैक्टली ट्रांसमिट नहीं होएगा, बीच में कुछ ना कुछ तो नॉइज आ ही जाता है, समझा। कैसे आता है नॉइज, समझो कुछ, समझो वायर्ड वाला कनेक्शन की बात कर रहा है, वायर्ड वाला कनेक्शन जिसमें कोई वायर रहेगा, उससे एग्जांपल समझाना इजी हो जाएगा थोड़ा। समझो एक वायर से सिग्नल जा रहा है, बाजू में एक और वायर है, समझा, समझा रहा है। समझो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है हमारा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा आजू बाजू। सिखाना तुमको, जब भी कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जाता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड अपने आजू बाजू, इसमें से भी जा रहा है, ये भी प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड, याद है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, बराबर, पढ़ाया था कल, अरे पढ़ाया था ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो जाएगा ना, फिर मैसेज खराब हो गया बीच में वहां पे, समझा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉइस आ ही जाता है, समझो पॉइंट क्या है। इतना तो जगह नहीं है ना कि एक यहाँ से भेजेंगे वायर, एक वायर यहाँ, ऐसा तो नहीं जाएगा ना, सर देखा है ना वायर वगैरह कैसा होता है, इसके लिए ऐसा पढ़ो। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है वो मैसेज सिग्नल, उसके बाद मैसेज, फिर ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर चैनल के तरफ भेजेंगे, साथ में नॉइज भी आ जाएगा एक्स्ट्रा, बराबर। रिसीवर के पास पहुंचेगा, उसने सिग्नल को रिसीव किया, बराबर। अब वो सिग्नल को जब रिसीव करेगा तो वो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहेगा, लेकिन उसको यूज करने का है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में इसने भेजा था ना, साउंड ना, तो वो यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो वहां पे उसको डीमॉड्यूलेट कर लेगा, समझा कैसा है, अरे मतलब जो भी कोड रहेगा उसको डिकोड कर लेगा, और साउंड के फॉर्म में तो साउंड में सुनेगा, समझा। कुछ वीडियो के फॉर्म में भेजते हैं हम लोग, कभी वीडियो व्हाट्सएप वगैरह भेजते हैं ना वीडियो, तो वीडियो के फॉर्म में रहेगा तो एक्जैक्ट वीडियो थोड़ी जाता है, समझा, वो सिग्नल में कन्वर्ट होता रहेगा, फिर सिग्नल वहाँ पे पहुँचता रहेगा, फिर सिग्नल को वापस फिर से कन्वर्ट करते रहेगा किसमें, वीडियो के फॉर्म में, समझो। तो वो हमारा यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, समझा, इजी है। बोलो पहले बताओ क्या था, पहला ब्लॉक किसका था, इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज सिग्नल एक टाइप का, फिर ट्रांसमीटर, फिर चैनल है, चैनल में साथ में कौन आता है, नॉइस, याद है, चैनल में हम लोग क्या भेजते हैं, ट्रांसमिटेड सिग्नल ना, क्योंकि ट्रांसमीटर से निकला है ना, बराबर। फिर ये जाएगा रिसीवर के पास, रिसीवर रिसीव करेगा सिग्नल को, बराबर, उसके बाद जो भी मैसेज आया फिर उसको उस फॉर्म में देखेगा वो जिस फॉर्म में इसने ट्रांसफर किया था, सिंपल ना, अरे इजी है, बहुत इजीली याद रख सकते हो इसको, इतना हार्ड भी नहीं, समझा। समझा आज क्या पढ़ाया तुमको, तो बताओ सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया अपन आज, ग्राउंड वेव, जो सिग्नल रहता है रेडियो सिग्नल, बराबर, वो ग्राउंड से थोड़े ही डिस्टेंस पे रहता है, 2 मेगाहर्ट्ज का कम का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, बराबर। जब ग्राउंड के नजदीक से ट्रैवल होता है तो ग्राउंड में क्या इंड्यूस करता है, करंट इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसका खुद का एनर्जी डाउन, ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा का पूरा एनर्जी, समझा। इसके लिए ज्यादा दूर तक हम लोग इससे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। फिर पढ़ा अपन ने स्पेस वेव,
स्पेस में 4 ऑप्शन है, डायरेक्टली जाना चाहिए, ग्राउंड से ट्रांसमिट होकर जाना, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर जाना चाहिए, सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर जाना चाहिए, या तो चौथा ऑप्शन ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होकर जाना चाहिए। समझा? आयनोस्फीयर का भी बात आया, यहाँ पे आया था 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी रहेगा तो आर पार करके जाएगा, थोड़ा सा डिविएट हो जाता है बस, समझा ना, लेकिन आर पार नहीं करना, हमको तो रिटर्न लेके आना था अर्थ पे, समझा? तो 30 से कम होना चाहिए। ये पढ़ाना अपन स्काई वेव, इसमें आयनोस्फीयर को लग के रिटर्न आता है रिफ्लेक्ट होके, कितना से कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, बराबर ना? हाँ। फिर बड़ा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे अगर तुमने रेडियो सिग्नल को नॉर्मली भेजा तो वो रिटर्न अर्थ पे आता है, समझा? स्किप डिस्टेंस पढ़ा अपन ने, ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ट्रांसमीटर और अलोंग द ग्राउंड ना, अलोंग द ग्राउंड जहां तक तुम्हारा जो भी ये सिग्नल वो इफेक्टिवली काम करता है ना, सिंपल। फिर बड़ा सिग्नल क्या है? सिग्नल ये वो फॉर्म में है जिसको हम लोग सूटेबल ट्रांसमिट कर सकते हैं ना, सूटेबली ट्रांसमिट कर सकते हैं उसको। फिर बड़ा ट्रांसमीटर, समझा क्या है? मालूम है ट्रांसमीटर क्या है? ये कन्वर्ट करता है सिग्नल को उस फॉर्म में जो फॉर्म सूटेबल है ट्रांसमिट करने के लिए। ट्रांसड्यूसर, समझा? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर बड़ा रिसीवर, तुमको मालूम है, रिसीवर रिसीव करता है सिग्नल को, समझा? फिर नॉइस, अनवांटेड, समझा? रैंडमली अनवांटेड सिग्नल को बोलते हैं नॉइस। बड़ा एम्पलीफिकेशन बताया था, माइक वाला लॉजिक, एम्पलीफिकेशन बता, जो भी सिग्नल रहेगा उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है ना, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, बता ऐसा। थोड़ा बैंडविड्थ, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, बैंडविड्थ क्या है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर बड़ा मॉड्यूलेशन, याद है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मैंने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे सुपर इंपोज कर दिया था, और इसका उल्टा प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? डीमॉड्यूलेशन। फिर बड़ा रिपीटर, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों रहता है। रिसीवर पहले काम करता है ना, रिसीवर जो पहला ट्रांसमीटर है वहां से एनर्जी या फिर जो भी रहेगा सिग्नल उसको लेगा, फिर एम्पलीफाई करेगा और ट्रांसमीटर उसको आगे भेज देगा, समझा? दूसरे रिपीटर के पास, समझो लॉजिक क्या है? फिर तुमको याद रहेगा, पहले इंफॉर्मेशन सोर्स, फिर ट्रांसमीटर, फिर चैनल, नीचे से वॉइस है, फिर रिसीवर और फिर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, समझा? बीच बीच में ये सब पॉइंट याद रखो क्या क्या होता है यहाँ पे, समझा है ना? इजी, चलो।